अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी डूइंग वेल। आज से नेक्स्ट ऑनवर्ड मैं स्कॉलरशिप्स के बारे में एक वीडियोस की मुकम्मल सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब से नेक्स्ट ऑनवर्ड जब भी किसी कंट्री का स्कॉलरशिप ओपन होगा तो उसके बारे में मैं आपको वीडियोस के अंदर गाइड करता रहूंगा कि किस स्कॉलरशिप में आपने किस तरह अप्लाई करना है, उसका क्या प्रोसेस है। ये वीडियो बेसिकली चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाइना का जो टॉप स्कॉलरशिप है, जिसे आप CS स्कॉलरशिप बोलते हैं, तो उसका स्टाइपेंड वगैरह कितना है, उसके अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा CS स्कॉलरशिप के बारे में। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर दूं और इसमें मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा कि क्या प्रोसेस है। CS स्कॉलरशिप की बेसिकली तीन टाइप्स हैं, जिसमें पहली जो टाइप है वो है, इसमें तीन टाइप्स हैं। लाइक पहली टाइप A, देन टाइप B और देन टाइप C। टाइप A आप HEC के थ्रू अप्लाई करते हैं। टाइप B जो है वो बेसिकली आप चाइना की जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करते हैं, ठीक है। और टाइप C बेसिकली वो डिफरेंट है, वो आप सबके लिए नहीं हो, तो उसको आप कंसीडर ना करें। और इसके अलावा जो CSE के अंदर स्कॉलरशिप्स आ जाते हैं, उनके उनके अंदर एक और स्कॉलरशिप भी होता है जिसको आप बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप बोलते हैं, और वो बेसिकली आपका टाइप B के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप B के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और इसके अंदर मैं आपको सारा कुछ साथ साथ बताता भी रहूंगा। टाइप बी बेसिकली आपने चाइना की यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना है। तो चाइना की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सबसे पहले आपने देखना है कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। तो आप गूगल से सब्जेक्ट वाइज लिस्ट ओपन कर सकते हैं चाइना की यूनिवर्सिटीज की। लाइक आप देख सकते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग आ गई, बायोलॉजी, या हर मेजर जो आपका है ना डिफरेंट, उस मेजर के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटीज कैटेगराइज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। देन आप यूनिवर्सिटीज को ओपन करके देख सकते हैं यूनिवर्सिटी कैसी है, ठीक है। उसके अंदर लाइक क्या प्रोसेस है स्कॉलरशिप का अप्लाई करने का, वो बात की चीज़ है। लेकिन पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल मैंने ओपन की है और उसमें से आपको मैं प्रोसेस का गाइड कर रहा हूँ। तो CSE अगर आप टाइप B में अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर और PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप बैचलर के लिए नहीं अप्लाई कर सकते अगर आप CSE टाइप B पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो मास्टर है वो 2 या 3 साल का होगा अगर आप टाइप B में अप्लाई कर रहे हैं, और आपका PhD जो है वो 3 या 4 साल का होगा। 2 साल का जो मास्टर है चाइना में वो इन केस होता है अगर आप MBA का प्रोग्राम है या ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसकी स्टडी ड्यूरेशन कम है, ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल मेजर्स हैं यूजुअली मास्टर्स के, वो 3 साल के हैं, और PhD के 4 साल के हैं, और PhD में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लाइक 5 से 6 साल भी लग सकते हैं। और यहाँ पे 1 साल आपका लैंग्वेज का होता है, इसलिए एक्स्ट्रा 1 ईयर इसमें शामिल किया जाता है। नॉर्मली मास्टर लाइक 2 साल का होता है और PhD 3 साल की होती है। यहाँ पे 1 साल ज़्यादा इसलिए क्योंकि वो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाते हैं, और उसका एक्स्ट्रा ईयर वो इसमें काउंट करते हैं। देन इसमें क्राइटेरिया क्या है, आप एलिजिबल हैं या नहीं, वो आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आप जो है वो चाइनीज सिटीजन ना हो। अगर आप CSE के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप किसी और कंट्री के नेशनल हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी CGPA यूजली 3 लिखी हुई है, लेकिन 3 से कम पे भी आपको CS स्कॉलरशिप मिल जाता है, ऐसा इशू नहीं है। लेकिन CGPA आपकी जितनी ज्यादा होगी, लाइक 3.5 से जितनी अबव होगी, उतने आपके CSE के सिलेक्शन के लिए चांसेस ज्यादा होते हैं। वैसे आप एलिजिबल हैं ऑलमोस्ट 3 के राउंड अबाउट, आपकी CGPA हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं लाइक वो कहती हैं कि आपकी 3.25 से ज्यादा हो, कोई कहती है 3.3 से ज्यादा हो, कोई 3 कह देती है, और कुछ की रिक्वायरमेंट एज सच मेंशन नहीं होती, वहां पे 2.5 कंसीडर की जाती है। और एक और ये सीन होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ये भी कंसीडर करती हैं कि आपका प्रीवियस डिग्री में कोई F ग्रेड ना हो। मतलब इन केस आपका F ग्रेड आया था, आपने पास भी कर लिया है ना, तो वो भी वो कंसीडर करते हैं कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट में F मेंशन ना हो, बस पहले कि आपने कोई ग्रेड पढ़ा था और उसमें आपका F है, ठीक है। उसके अलावा CSE के लिए आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी रेपुटेशन काउंट की जाती है, ठीक है। और फर्दर आपकी जो यहाँ पे एज है, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 35 एज होनी चाहिए मैक्सिमम, और अगर आप PhD के लिए कर रहे हैं तो आपकी 40 एज होनी चाहिए मैक्सिमम। और अगर आप पाकिस्तानी हैं
आपने जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री पढ़ी है उसमें आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, लाइक हम पाकिस्तानी हैं तो हम इंग्लिश में डिग्री पढ़ते हैं, तो हमें आर्ट्स और टॉफल ये चीज़ें नहीं चाहिए। हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर सिंपल अपने इंस्टीट्यूट से बनवाएं और उसी की बेस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे स्कॉलरशिप कवरेज की बात कर लेते हैं कि सीएससी में आपको कितना स्टाइपेंड मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे बता दूं कि फुल स्कॉलरशिप है ये, मतलब सारा कुछ इसके अंदर कवर होगा, आपने कोई भी ट्यूशन फी ये पे नहीं करनी। फर्दर आपने जो है अकोमोडेशन जो आपको हॉस्टल मिलेगा वो भी फ्री होगा। उसके अलावा यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस होती है वो भी इसके अंदर काउंट की जाएगी। इन केस कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो कहती हैं आप मेडिकल इंश्योरेंस के पैसे पहले पे कर दें तो आपको हम नेक्स्ट 2-3 मंथ बाद वो आपको रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि वो इसके अंदर शामिल होता है, उसके पैसे आपको मिल जाते हैं। और उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड अगर आप मास्टर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर के लिए 3,000 है सीएससी का स्टाइपेंड, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका 3500 आरएमबी स्टाइपेंड है। और ये बन जाता है, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तानी 1,20,000 स्टाइपेंड है मंथली, और पीएचडी के लिए कोई 1,55,000 स्टाइपेंड है मंथली। तो इन केस अगर आप पाकिस्तान में कोई जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं तो आपकी सैलरीज कम है, आप लाजमी इन स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें। यहाँ पे ये है कि आपकी लिविंग जो है बिल्कुल फ्री होती है, और आप जो मंथली स्टाइपेंड मिलता है उसमें से सिर्फ आपने अपना, जिस तरह आपको जॉब कर रहे होते हैं आप वहाँ पे खाना पीना अपना खुद कर रहे होते हैं, सिर्फ खाना पीना आपने अपना इन पैसों से करना, बाकी आपकी सारी सेविंग हो रही होती है। और यहाँ पे ये भी है कि जब आपको यहाँ पे रेजिडेंट परमिट मिल जाता है तो आप अपनी फैमिली में से भी किसी को बुलवा सकते हैं, लाइक अपनी वाइफ को भी बुलवा सकते हैं आप, इन केस आप मैरिड हैं, और अपने हस्बैंड को भी बुलवा सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। अ, अगर आप वहाँ पे फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए लाइक वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बहुत टफ होती हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे सरवाइव करना पाकिस्तान में। और यहाँ पे चीज़ें भी सस्ती होती हैं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, तो आप इजीली यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं और सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑनवर्ड हम एक और चीज मेंशन कर दूं कि आपके सिर्फ जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है ना वो आपने खुद अफोर्ड करने हैं, लाइक एयर टिकट वो आपने खुद मैनेज करना है। सिर्फ एक आधे स्कॉलरशिप में वो कंसीडर किया जाता है चाइना में, वो नेक्स्ट ऑनवर्ड में किसी वीडियो में जो स्कॉलरशिप पे बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा ये सीएससी के बारे में। और सीएससी में आपने जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, एयर टिकट वगैरह, वो आपने एयरप्लेन की वो आपने खुद सारा कुछ मैनेज करना है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसका अप्लाई करने का प्रोसेस। और अप्लाई करने के प्रोसेस से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, क्योंकि मेन चीज डॉक्यूमेंट्स होती है। तो सबसे पहले आपने प्रिपेयर ही अपने डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन मटेरियल्स में हमारे पास आ जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इसको अभी स्किप करें, बाद में बताऊंगा। टू रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम ईदर प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स इन चाइना और इंग्लिश, ठीक है। आपने सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो रिकमेंडेशन लेटर है, वो आपने बनवाना है, और आपने 2 या 3 या इससे भी ज्यादा बनवा लें तो बेहतर है। और ये आपने बेसिकली बनवाने हैं जहाँ से आपने अपनी डिग्री की है ना, तो आप अपनी आपने अपनी डिग्री जहाँ से की है प्रेफरेबल है वहाँ पे आप अपने किसी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जो आपके टीचर्स थे ना उनसे बनवा लें। मतलब आपने बैचलर्स की है तो वहाँ पे जो आपके प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर थे उनसे बनवा लें, उनको कहें कि मैंने रिकमेंडेशन लेटर बनाना है। समटाइम उनके पास टेम्पलेट पड़ा होता है, वो आपको साइन करके दे देते हैं, और समटाइम वो कहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल टेम्पलेट खुद बना लें और हमें भेजें, और जो हम उस पे आपको साइन करके दे देंगे, ठीक है। तो सभी प्रोफेसर ये बना के दे देते हैं। और इन केस आपने किसी प्रोफेसर से कोर्स नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप उससे भी बनवा सकते हैं ये, ठीक है। सिंपल आपको वो जानता हो, ये चीज है। रिकमेंडेशन लेटर में सिंपली वो एक आपको रेफरेंस दे रहा होता है वहां पे कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये स्टडीज में अच्छा था, और इस तरह की चीजें उस पर मेंशन होती हैं। देन सेकंड यहाँ पे मेंशन है पर्सनल स्टेटमेंट इन इंग्लिश और चाइनीज। हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट और मोटिवेशन लेटर और लेटर ऑफ इंटेंट ये बेसिकली एक ही चीज को बोलते हैं। तो इसमें पर्सनल स्टेटमेंट है, आपने खुद के बारे में बताना होता है, लाइक खुद का इंट्रोडक्शन कराना होता है, आपकी हॉबीज क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी फ्यूचर गोल्स क्या है। तो इस तरह की चीजें आपने इसके अंदर मेंशन करनी होती हैं। तो ये आपने 1,000 वर्ड से ज्यादा ही लिखना है पर्सनल स्टेटमेंट।
ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके बारे में मैं अलग एक सेशन भी रखूंगा, वहां पे आपको सारा गाइड करूंगा कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देन हम चलते हैं नोटराइज हाईएस्ट डिप्लोमा, डिग्री सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, ये बोलते हैं कि हाईएस्ट डिग्री, इसके लिए दो चीजें यहाँ पे उन्होंने मेंशन की। एक आपकी बेसिकली जो प्रीवियस डिग्री है वो, और अगर आपने बैचलर्स की है या मास्टर्स किया है तो आपकी मास्टर्स की जो डिग्री थी या बैचलर्स की डिग्री थी वो, और ट्रांसक्रिप्ट मतलब डीएमसी। यहाँ पे दो चीजें यूनिवर्सिटी की आपकी जो है वो लाजमी होती हैं, एक आपकी डिग्री है और दूसरी आपकी डीएमसी है, फाइनल डीएमसी। तो और ये आप निकलवाने के बाद यूनिवर्सिटी से इनको आप नोटराइज भी करवाते हैं। यहाँ पे जाने के लिए नोटराइज चाहिए होते हैं। नोटराइज डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आप जाते हैं कचहरी के अंदर, वहाँ पे एक वकील होता है, वो बेसिकली उसको नोटरी पब्लिक समथिंग इस तरह बोलते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो नोटराइज कर रहा होता है। नोटराइज एक किस्म की अटेस्टेशन ही है, लेकिन इसको बोला नोटराइज जाता है और ये एक वकील ही कर सकता है। उसके अलावा ये सिंपल जो आप करवाते हैं लाइक किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से, वो वैलिड नहीं होते। नोटराइज आपको एक जो है एडवोकेट उससे करवाने पड़ते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट डीएमसी ये चाहिए होंगी। इनकेस आपने नहीं निकलवाई तो ये निकलवा लें। इस पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लाइक अर्जेंट निकलवाएं। अर्जेंट पे यूजली किसी यूनिवर्सिटीज में हफ्ते में मिल जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज एक महीने में भी अर्जेंट देते हैं ये डॉक्यूमेंट्स। ट्रांसक्रिप्ट जल्दी मिल जाएगी, और जो डिग्री है उस पर टाइम लगता है। और यहाँ पे अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, लाइक अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, आपकी 4 साल की डिग्री है, तो आप अभी आखिरी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट, आपके 2 सेमेस्टर रह गए हैं, तो आप बेसिकली अपनी 6 सेमेस्टर की डीएमसी निकलवा सकते हैं। अगर आपके 8 सेमेस्टर हैं तो 6 सेमेस्टर की डीएमसी निकलवा लें, और साथ जो आपकी डिग्री है उसकी जगह पे आप होप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ठीक है, और इन केस आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो डिग्री है वो मास्टर की 2 साल की है पाकिस्तान में, तो अभी आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे होगे, तो आप पहले सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट और साथ आप होप सर्टिफिकेट लगा दें अपनी। ठीक है, चाइना में ये एक्सेप्टेबल होता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। देन हम चलते हैं वैलिड इंग्लिश लेवल सर्टिफिकेट। तो इसके लिए आपने सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट से ना, अपनी यूनिवर्सिटी से आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवाना है। जहाँ आप बाकी डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे होंगे ना, लाइक अपनी ट्रांसक्रिप्ट निकलवा रहे हैं आप, उसके अलावा आप डिग्री निकलवा रहे हैं या होप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो आपने अपना जो आपका कंट्रोलर एग्जामिनेशन है या डिग्रीज इन चीज़ों को देखता है, वहां से पूछ लेना है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हमने कहाँ से लेना है। तो वो आपको बता देंगे, उसका भी आपने अप्लाई कर देना, वो भी आपको 5-7 दिन में मिल जाएगा। देन यहाँ पे है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में स्टडी और रिसर्च प्लान। स्टडी प्लान चाहिए होता है या रिसर्च प्लान, या ये दोनों ही चाहिए होते हैं। रिसर्च प्लान होता है बेसिकली रिसर्च प्रपोजल, कि आपने अगली डिग्री में अपनी जो है वो रिसर्च किस चीज़ पे करनी है। और स्टडी प्लान में आपने सारा कुछ लिखना होता है, जिसमें लाइक आपने अपना रिसर्च प्लान भी लिखना होता है, और उसके अलावा आपने मेंशन करना होता है कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आपने ये मेजर क्यों चूज किया, ये वाली सारी चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी होती हैं। तो इसके बारे में भी नेक्स्ट हम किसी सेशन में बात करेंगे। अभी सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और ये सिर्फ आप अभी उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे आप फोकस करें जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से निकलवाने हैं या आपके पास मिसिंग है, वो आपने बनाने हैं। इसमें पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी और रिसर्च प्लान, इसके ऊपर फोकस ना करें। ये जब आपने अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो उस दौरान ही आपने लिखने हैं। ये 2 से 3 दिन में आप लिख लेंगे। देन इसके बाद स्टडी और वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने कोई जॉब की है तो उसके अलावा आपने कोई जॉब की है तो वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। स्टडी एक्सपीरियंस, कोई आपने कोई कोर्सेज किए हैं, कोई और इस तरह की चीज़ें आपने की हैं, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उनके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। कोई आपने जॉब की है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई इंटर्नशिप की है, कोई ऑनलाइन कोर्स किया आपने, तो उसके सर्टिफिकेशंस आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड ऑर्डिनरी पासपोर्ट। सबसे मेन डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट है, जिस पे आपका टाइम लगेगा। अगर आपने पासपोर्ट बनवाया हुआ है तो ये सबसे बेस्ट है, और इन केस आपने पासपोर्ट नहीं बनवाया तो देन आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। आप जाएं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। अर्जेंट पासपोर्ट यूजुअली वो आपको 1 महीने का टाइम देंगे, लेकिन इससे डिले भी हो सकता है। आप सबसे पहले आप मेन आपका जो काम है वो आपने पासपोर्ट बनवाना है। ठीक है, तो पासपोर्ट के ऊपर आप फोकस करें।
उसका अप्लाई करें। और देन यहाँ पे एक चीज़ आई थिंक अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसका भी बता देता हूँ। आपने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है। पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट बेसिकली आपके जो पुलिस खिदमत मरकज होता है, ठीक है, जहाँ से आप फॉर एग्जांपल लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, वो वाला। तो खिदमत मरकज में जाके आप कहेंगे कि आपने लाइक करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। तो उसके लिए भी आई थिंक आपका पासपोर्ट पहले बना होना चाहिए। तो पहले पासपोर्ट बनाएं, फिर उसके बाद उसके लिए अप्लाई करें पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। तो वो आपको हफ्ते के अंदर मिल जाएगा, या 4 से 5 दिन में भी मिल जाएगा, या मे बी 3 दिन में भी मिल जाए। देन हम चलते हैं यहाँ पे फोटोकॉपी ऑफ फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। तो जिसको मेडिकल सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये वही चीज़ है कि फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म और मेडिकल फॉर्म ये एक ही चीज़ है। तो इनका चाइनीज़ का अपना एक मेडिकल फॉर्म होगा, वो आपने फिल करवाना है। आप अपने यूनिवर्सिटी के अंदर कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ से भी आप इसको साइन करवा सकते हैं। उसके अलावा आप THQ DHQ वहाँ से भी करवा सकते हैं, लेकिन वो THQ DHQ वहाँ पे आपका टाइम बहुत लगेगा। सिंपल इस तरह करें कि आप फिल करके खुद ले जाएं और अपने यूनिवर्सिटी में किसी डॉक्टर से आप साइन करवा लें, तो ये वैलिड है। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो जाहिर है, अगर स्टूडेंट हैं या पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इजी होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो देन आपको किसी जो फिजिशियन होता है, MBBS डॉक्टर, उससे आपको इसके ऊपर साइन करवाने पड़ेंगे। तो इन केस कोई रेफरेंस आपका है तो आप करवा लें, अदरवाइज आपको DHQ या THQ से करवाने पड़ेंगे। तो वहाँ पे आपको पता है किस तरह जलालत होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपके पास अगर कोई पब्लिकेशन है, कोई भी किसी तरह की एकेडमिक अचीवमेंट है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, वो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और इन केस आपके पास नहीं है तो अभी टाइम है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट्स अपने कोलीग्स के साथ आप काम कर सकते हैं, किसी जूनियर के साथ, सीनियर के साथ। प्रोजेक्ट एक आधा उनके साथ अपना नाम डलवा लें, या पेपर में एक आधे में नाम डलवा लें। चाहे आप पैसे दे के पेपर पब्लिश करवा लें, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सिलेक्शन के लिए। देन यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम प्रोफेसर। मतलब चाइना में आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आप किसी भी डिग्री में अप्लाई करते हैं, तो उस डिग्री के लिए आपको एक सुपरवाइजर चाहिए होता है। ठीक है, अगर आप मास्टर कर चुके हैं, सुपरवाइजर का आपको पता होगा। अगर बैचलर कर चुके हैं तो आपने फाइनल अपने आखिरी साल में आपको अभी कोई ना कोई उन्होंने सुपरवाइजर अलॉट किया होगा। तो चाइना में आपको सुपरवाइजर से कांटेक्ट करना जरूरी होता है। पहले उससे एक लेटर लेना होता है जिसको एक्सेप्टेंस लेटर बोलते हैं, और उसके लिए आपको ईमेल करनी होती है। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस होता है, आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप अपने रेलेवेंट जो आपका डिपार्टमेंट है वो खोल के उसके रेलेवेंट प्रोफेसर उनको ईमेल करें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, कि उनको कहें कि हम आपकी सुपरविजन में डिग्री करना चाहते हैं। आप के पास स्पेस है लैब में तो वो आप हमें एक्सेप्ट कर लें। मैं आपकी रिसर्च डायरेक्शन के अंदर आपकी सुपरविजन में अपनी मास्टर डिग्री करना चाहता हूँ। देन यहाँ पे है नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, नो क्रिमिनल रिपोर्ट, जिसको मैंने आपको बताया था कि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये वही चीज़ है। और ये आपने पुलिस खिदमत मरकज से बनवाना है। देन वीज़ा इंफॉर्मेशन, ये आपको नहीं चाहिए। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी मैंने ऊपर बताए हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। और आप वीडियो को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स। दोबारा बता देता हूँ। सबसे और एक और चीज, आपकी सीवी। आपकी सीवी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपने यूरोपास सीवी बनानी है। और आप ट्राई करें कि चाइना के लिए 1 पेज वाली भी चल जाती है, लेकिन 2 पेजेस वाली सीवी बना लें। और 3 पेज से एक्सीड नहीं करनी चाहिए सीवी, मैक्सिमम 3 पेजेस, लेकिन 2 पेजेस वाली बेस्ट होगी। देन यहाँ पे दोबारा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने रिकमेंडेशन लेटर्स बनाने हैं पाकिस्तान में, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से या असिस्टेंट प्रोफेसर से, मिनिमम असिस्टेंट प्रोफेसर। देन आपने नोटराइज करवाने अपनी डिग्री और अपनी DMC निकलवा के ये नोटराइज करवानी है। और देन आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये आपने अपने इंस्टीट्यूट से निकलवाना है, यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा होप सर्टिफिकेट आपने निकलवाना है, अगर डिग्री नहीं हुई होप सर्टिफिकेट आपका डिपार्टमेंट ही बना के दे देगा। देन यहाँ पे कोई आपने इंटर्नशिप की है, कोई जॉब की है, कोई ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं, उसके सर्टिफिकेट। फर्दर यहाँ पे आपका पासपोर्ट मेन चीज़ है, सबसे पहले पासपोर्ट बनवाएं। देन यहाँ पे पासपोर्ट के अलावा आपका लाइक पुलिस वाला करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये आप बनवाएं। देन आप फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, मेडिकल फॉर्म, ये आप बनवाएं। और देन यहाँ पे आप क्या स्टार्ट करें, 1 मिनट।
इसके अलावा आपकी डीएमसी, क्या बोलते हैं उसको, आपकी सीवी, सीवी आप बनाएं। और उसके अलावा यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट और आपका जो यहाँ पे स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान है, ये सबसे एंड पे जब आपने अप्लाई करना है, ये आपने तभी बनाना है। और सबसे पहले जब आपने अप्लाई करना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपने चाइना में जब भी अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आपने प्रोफेसर्स को ईमेल करनी होती है एक्सेप्टेंस के लिए। और ईमेल करने के लिए आपने साथ सीवी अटैच करनी है और साथ अपनी ट्रांसक्रिप्ट अटैच करनी है। तो ये अभी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आपकी आप सीवी भी बना लें 1-2 दिन में और अपनी ट्रांसक्रिप्ट भी बना लें। और अभी से लाइक अभी अक्टूबर स्टार्ट है और अभी से ईमेल स्टार्ट कर दें, क्योंकि नवंबर से स्कॉलरशिप ओपन हो जाता है और आपको प्रोफेसर्स को पहले अप्रोच करना पड़ता है। और बेस्ट प्रोसेस होता है, जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हो आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई कर दें, एप्लीकेशन सबमिट कर दें। क्योंकि जो पहले अप्लाई कर देता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस आपने ईमेल स्टार्ट करनी है प्रोफेसर्स को, और साथ अपने आपने अपने जो है डॉक्यूमेंट प्रोसेस, जो आपने डॉक्यूमेंट्स निकलवाने या बनवाने हैं, वो साथ आपने वहाँ पे हर दूसरे दिन जाके आपने किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करना है। कोई यूनिवर्सिटी से लेना है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें प्लीज खिदमत मरकज में, या पासपोर्ट ऑफिस में उधर जाएं। और जो प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस के लिए ईमेल करनी होती है वो नाइट टाइम में करें आप। ठीक है, और उसके लिए आपको अपनी डीएमसी और अपनी आपको सीवी, ये 2 चीजें चाहिए होंगी। फर्दर प्रोसेस बाद का है, लाइक अप्लाई करने का। ठीक है, और अब मैं आपको अप्लाई का प्रोसीजर बताता हूँ कि अगर आप चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका अप्लाई का प्रोसेस बेसिकली क्या है। अप्लाई प्रोसेस में आपने 2 वेबसाइट पे अप्लाई करना है। CSC टाइप बी स्कॉलरशिप के लिए आपने सिर्फ 2 वेबसाइट्स पे अप्लाई करना है। एक है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी में आप CSC स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना में बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, एक है उसकी वेबसाइट और दूसरी है CSC की वेबसाइट। ठीक है, CSC ऑर्गेनाइजेशन है जो फंडिंग देता है और दूसरी वो यूनिवर्सिटी है। CSC की वेबसाइट पे भी आपने अप्लाई करना है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप जाएंगे, आपने जो यूनिवर्सिटी की जो CSC की वेबसाइट है उसका लिंक यहाँ पे मेंशन है, फॉर एग्जांपल ये। तो सबसे पहले आपने जाके CSC की वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाना है और वहां पे जाके अप्लाई करना है। और एप्लीकेशन में वहां पे वो आपसे यूनिवर्सिटी पूछेंगे, यूनिवर्सिटी के लिए एक एजेंसी नंबर पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो सिंपली ये एजेंसी नंबर आप पुट करेंगे तो जो आपकी वो यूनिवर्सिटी होगी वो आपकी शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये इस यूनिवर्सिटी का जिसकी मैं डिटेल शो करवा रहा हूँ, ये उसका एजेंसी नंबर है। ये आप पुट करेंगे तो आपको ये यूनिवर्सिटी शो हो जाएगी वहां पे। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का एक एजेंसी नंबर होगा, वो उस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स में लिखा होगा, स्कॉलरशिप की डिटेल्स में। तो जैसे ही वो आप पुट करेंगे वहां पे वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो जाएगी कि आप इस यूनिवर्सिटी में CSC पे अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आपने CSC पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, देन आपने जाके अप्लाई करना है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। ठीक है, और उस यूनिवर्सिटी का फॉर एग्जांपल ये लिंक है, इस लिंक पे जाके अपने आपने अपना अकाउंट बनाना है और वहां पे जाके अप्लाई करना है। और उसके लिए आपने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है CSC गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, वो आप पहले CSC की वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे, वहां से वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, और जब आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करना है तो देन वहां पे आप ये एप्लीकेशन फॉर्म वहां पे अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, ये प्रोसेस है सही से जो मैंने आपको बताया तरतीब से। और अब याद रखें कि जो भी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है किसी भी यूनिवर्सिटी का, वो नवंबर से ओपन हो जाएगा, हर यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप। और किसी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होगी, फॉर एग्जांपल जनवरी के स्टार्ट में 15 जनवरी, किसी की 31 जनवरी लास्ट डेट होगी, किसी की 15 फरवरी, किसी की 28 या 29 फरवरी, किसी की मार्च में लास्ट डेट होगी, और मार्च के बाद यूनिवर्सिटीज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और देन इसके बाद जब CSC टाइप बी की स्कॉलरशिप इसकी डेट्स क्लोज हो जाएंगी, तो उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज में, सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज में टाइप बी के अंदर, CSC टाइप बी के अंदर बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप का प्रोसेस सारा सेम होगा और आपका स्टाइपेंड भी वो आपको सेम देंगे जो CSC टाइप बी के अंदर बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप होता है। ठीक है, स्टाइपेंड भी आपको वो सेम देंगे। बस ये है कि वो जैसे ही ये स्कॉलरशिप ओपन होगा, क्लोज होगा CSC टाइप बी का, फॉर एग्जांपल मार्च में, तो वो अप्रैल से मई तक उसकी 1 महीने तक एप्लीकेशन ओपन रहेगी। सिर्फ चंद यूनिवर्सिटीज में, चंद मेजर्स में वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा।
अब नेक्स्ट जो भी स्कॉलरशिप ओपन होते रहेंगे मैं तो आपको साथ साथ बताता रहूंगा, लेकिन अभी मैंने आपको प्रोसेस एक स्कॉलरशिप का बता दिया है, और नेक्स्ट मैं साथ साथ आपको फर्दर इसके अंदर जो दूसरे स्कॉलरशिप्स हैं वो भी बताता रहूंगा। और नेक्स्ट इसमें अब एक और टाइप थी, जो थी लाइक, मैंने अभी आपको टाइप बी का बताया है ना, CSC टाइप बी का आपको मैंने बताया है, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप टाइप बी, और इसकी टाइप ए है, उसको बोलते हैं जो आपने CSC के थ्रू अप्लाई करना है, HEC के थ्रू आपने अप्लाई करना है। पाकिस्तान में HEC के थ्रू भी स्कॉलरशिप ओपन होते हैं, तो कुछ लोगों ने अप्लाई भी किया होगा, कुछ को पता भी होगा, लेकिन ये प्रोसेस बहुत टफ होता है। मैं किसी स्टूडेंट को भी रेकमेंड नहीं करता कि वो HEC के थ्रू अप्लाई करे, इन केस उसकी CGPA बहुत अच्छी है और वो हैट में बहुत अच्छे मार्क्स ले ले सकता है, क्योंकि ये कम्पिटिटिव है HEC के थ्रू, और वो टॉप स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करते हैं जिनकी CGPA भी ज्यादा होती है सबसे, और जिनके हैट में भी सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं, ठीक है। और इसका अप्लाई करने का प्रोसेस ये है, मैं सिंपली आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे, हाँ, मैंने हाउ टू अप्लाई यहाँ पे ओपन कर दिया, साथ में आपको सारी डिटेल्स मैं बता देता हूँ यहाँ पे जैसे ये शो होती है। तो इसका बेसिकली प्रोसेस ये है कि HEC के थ्रू आपने जो अप्लाई करना है स्कॉलरशिप का, यहाँ पे सारा मेंशन है। फॉर एग्जांपल ये आपने HEC की वेबसाइट से डिटेल्स ओपन कर लेनी है, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की, गूगल के ऊपर लिखेंगे तो आपको आ जाएंगी। इसमें दो वेबसाइट्स पे आपने, तीन वेबसाइट्स पे बेसिकली आपने अप्लाई करना है अगर आप HEC के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। पहली दो वेबसाइट्स HEC के लिए, लाइक एक वेबसाइट HEC की है जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, उसकी ये वेबसाइट है, ठीक है। और एक वेबसाइट है जो लाइक इसके लिए एक टेस्ट भी होता है, यहाँ पे नीचे शायद उन्होंने मेंशन नहीं की, ठीक है। दो वेबसाइट्स पे आपने अप्लाई करना है HEC की, दो वेबसाइट्स हैं, एक है हैट टेस्ट में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अगर आप और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं, फिर मैं सारी डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पे आपने, अगर आप CSC के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी, अगर आप HEC के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं CSC स्कॉलरशिप के लिए और कैटेगरी टाइप ए है, तो उसमें आप बैचलर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स में भी, और आप PhD में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और देन अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए यूसेट का टेस्ट देना लाजमी है। अगर आप मास्टर्स और PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हैट का टेस्ट देना लाजमी है, ठीक है। और देन अप्लाई में ये है कि आपने जो HEC टेस्ट लेती है उसके लिए अलग अप्लाई करना है, अलग वेबसाइट पे, और स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए अलग वेबसाइट पे अप्लाई करना है। लाइक अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं टेस्ट के लिए तो उसकी वेबसाइट है etc.hec.gov.pk। तो इस वेबसाइट पे जाएंगे आप, अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे, तो वहां पे जाके आप यूसैट और हैट टेस्ट इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हैट यूसैट टेस्ट का अप्लाई हो गया, देन आप अप्लाई करेंगे, जो उसकी एप्लीकेशन है वो सबमिट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे scholarship.hec.gov.pk, यहाँ पे जाके आप जो है वो इसकी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, और इसकी एप्लीकेशन सबमिट करने के दौरान वो आपसे CSC की एप्लीकेशन फॉर्म भी मांगेंगे, CSC का एप्लीकेशन फॉर्म भी। तो उसके लिए बेसिकली आपने जब जाना है CSC की वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल ये CSC की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप्लाई आपने टाइप ए कैटेगरी में करना है, ठीक है। टाइप ए कैटेगरी HEC की है, टाइप बी है सिंपली आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो HEC में अप्लाई करने के लिए आपने CSC की टाइप ए कैटेगरी में अप्लाई करके वहां से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। और देन जब आपने स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिट करनी है HEC की वेबसाइट पे, तो वहां पे आपने CSC का फॉर्म भी वहां पे अपलोड करना है, ठीक है। और साथ अगर आपने पहले यूसैट या हैट इन दोनों का टेस्ट दिया हुआ है तो वो आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो बेसिकली जो आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी, फॉर एग्जांपल CSC के स्कॉलरशिप की HEC के थ्रू अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, वही लास्ट डेट उसकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिशन की भी होगी, और आपके यूसैट या हैट टेस्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट भी वही होगी। लेकिन अप्लाई आपका etc.hec.gov.pk इस वेबसाइट से होगा, ठीक है। और प्रोसेस ये है सिलेक्शन का कि फॉर एग्जांपल जो HEC है, वो है टेस्ट भी वही लेती है और आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन भी उसी के पास जा रही है। तो जो एप्लीकेशन अप्लाई करने की लास्ट डेट है
स्कॉलरशिप की वही उसके टेस्ट की अप्लाई करने की लास्ट डेट है, और टेस्ट उसका फॉर एग्जांपल 15 दिन बाद हो रहा है, और 15 दिन के फिर बाद 1 महीने बाद उसका रिजल्ट आ रहा है। तो जब उनके पास आपका टेस्ट का रिजल्ट आएगा, प्लस आपका जो उनके आपकी एप्लीकेशन होगी, उसको देख के ही वो आपकी एवेलुएशन कर लेंगे। या आपने नहीं देखना कि लाइक हम जो हमने टेस्ट में अप्लाई किया है हैट का या यू सेट का और स्कॉलरशिप का अप्लाई किया है, स्कॉलरशिप की यहाँ पे फॉर एग्जांपल अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 दिसंबर है, और यू सेट हैट की भी टेस्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 दिसंबर है, और टेस्ट बाद में हो रहा है, तो आप परेशान होंगे कि वो तो हमने गलत टेस्ट दे लिया, हमें पहले देना चाहिए था। नहीं, एचईसी खुद ही एवेल्युएशन कर लेगी जैसे उनके पास आपके मार्क्स जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपके फॉर एग्जांपल यूसेट या हैट में दोनों में 90 के करीब मार्क्स होने चाहिए, और आपकी सीजीपीए भी 3.9 यहाँ होनी चाहिए, और बाकी अचीवमेंट्स भी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, और आपके पास प्री एडमिशन भी होना चाहिए। प्री एडमिशन का मैंने एज सच मेंशन नहीं किया। प्री एडमिशन बेसिकली बोलते हैं जब आपने किसी, इसके लिए तो अगर आप टाइप ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्री एडमिशन मतलब यूनिवर्सिटी से आपको, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले जो आप अभी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको एडमिशन के एक लेटर चाहिए होता है, जिसके पास होगा उसको चांस ज्यादा मिलता है। तो सीएससी टाइप ए के लिए सिंपली आप यूनिवर्सिटी पे वहाँ पे आप अप्लाई कर देते हैं प्री एडमिशन लेटर के लिए एप्लीकेशन के अंदर ही, सीएससी किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ठीक है। प्री एडमिशन आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लेते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल आपने चूज किया, मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहा हूँ, उस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई कर दिया है, और वहाँ पे प्री एडमिशन के लिए अप्लाई किया। अभी आप फॉर एग्जांपल हम टाइप ए की डिस्कशन कर रहे हैं, तो प्री एडमिशन के लिए आपने वहाँ पे अप्लाई कर देना, और वो आपको हफ्ते या 15 या 20 दिन के अंदर आपको प्री एडमिशन दे देंगे, क्योंकि आप टाइप ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिंपली आपको प्री एडमिशन दे देंगे। तो इससे भी आपका चांस बन जाएगा, लेकिन मैक्सिमाइज चांस तभी होगा जब आपको एचईसी सेलेक्ट करेगी। एचईसी की तभी सेलेक्ट करेगी जब आपके यूसेट या हैट में मार्क्स ज्यादा होंगे और आपकी सीजीपीए ज्यादा होगी। तो इन केस आप compete कर सकते हैं इन दोनों चीजों में, देन आप एचईसी के थ्रू भी अप्लाई करें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चांस है आपके पास। और इन केस आप टाइप बी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इसमें ये प्रोसेस होता है सिलेक्शन का कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन की डेडलाइन क्लोज हो जाती है, आपने अप्लाई कर दिया है, देन उससे मे बी 15-20 दिन बाद या महीने बाद यूनिवर्सिटी का जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है वो डिपार्टमेंट आपका इंटरव्यू लेता है। और इंटरव्यू लेने के बाद अगर वो उनको आपकी एप्लीकेशन अच्छी लगती है बाकी स्टूडेंट से, या वो ज़्यादा स्टूडेंट्स रखना चाहते हैं, आपका नेम भी उन स्टूडेंट्स में आ गया, तो देन वो आपको प्री एडमिशन लेटर देते हैं, ठीक है। और वो प्री एडमिशन लेटर अगेन आपने सीएससी की वेबसाइट पे जाके अपलोड करना होता है, और सीएससी की वेबसाइट के लिए यूनिवर्सिटी आपको दोबारा एप्लीकेशन सीएससी की खोल के दे देती है कि आप दोबारा एप्लीकेशन एडिट कर सकते हैं, और उसमें आपने वो प्री एडमिशन लेटर अपलोड करना होता है। और प्री एडमिशन लेटर जिसके पास होता है उसका जाहिर चांस ज्यादा होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी उसको एडमिशन दे चुकी होती है, फर्दर उसका फाइनल चांस होता है कि अब सीएससी एवेल्युएशन करेगी स्कॉलरशिप के लिए, मतलब फंडिंग के लिए, वो आपको स्कॉलरशिप देती है या नहीं देती। ये सिंपल प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको अपने आखिरी वर्ड्स में बताया। तो ये सारा प्रोसेस है सीएससी टाइप बी का और टाइप ए का भी। तो इसमें आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया। फर्दर मे बी मैं एक यहाँ पे सीएससी के ऊपर एक ऑनलाइन सेशन भी रखूँ, मे बी वो पेड हो, उसमें मैं आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स शो करवाऊँ कि कैसे आप डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स का लाइक प्रोसेस मैं खुद भी करूँगा सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का, बट वो पेड होगा, क्योंकि ये काफ़ी टफ प्रोसेस होता है और मैं अपना टाइम दे रहा हूँ स्पेसिफिक उस स्टूडेंट के लिए। तो जो स्टूडेंट भी पेड काम करवाना चाहता है, पेड अप्लाई करवाना चाहता है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरी फीस होगी, मैं अपनी फीस चार्ज करूंगा, लेकिन उस स्टूडेंट को मैं स्कॉलरशिप लेके दूंगा सीएससी का। तो अ, दो तरीके हैं, या तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, मैं साथ साथ आपको गाइड कर रहा हूँ, वीडियोस में गाइड करूंगा। टेक्स्ट मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट्स के, लाइक अभी भी मेरे पास 700 प्लस मैसेज हैं, मैंने नहीं देखे। तो ये प्रोसेस है कि आप, मैं सेशंस रखता रहूँगा, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, साथ में गाइड करता रहूँगा। जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं कि उनका प्रोसेस मैं करूँ, तो वो मेरे थ्रू एडमिशन अपना अप्लाई कर सकते हैं, और उनको सीएस स्कॉलरशिप मैं लेके दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो अगर अभी आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,
और फर्दर आप जो भी है मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कोई भी आपकी रिकमेंडेशन है तो वो भी कर सकते हैं आप। और आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से नंबर दे के आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर आप मेरा स्कॉलरशिप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर आपको फर्दर जो भी मेरे ऑनलाइन सेशंस होंगे या नेक्स्ट जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और अभी आप ये कर लें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई चैनल इंजीनियर आसिम। अल्लाह हाफिज।